बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स हमारे पास क्या है। जबकि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने एक मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, एचिलोन और रिड्यूस एचिलोन फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, और रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाकर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट्स अगर 1 बाय 1 का मैट्रिक्स हो हमारे पास, तो उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 का मैट्रिक्स है। ए हमारे पास A11 मतलब ए की डिजिट है, तो उसका डिटर्मिनेंट्स वही एलिमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट ले रही हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो 2 का डिटर्मिनेंट जो है वो लाइनें सीधी लगाते होते हैं। ठीक है, 2 का डिटर्मिनेंट्स 2 ही आ जाएगा हमारे पास। अगर हमारे पास हो 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, जिसमें रो और कॉलम सेम हो, मतलब 2 हो, ठीक है, 2 ही रो और 2 ही कॉलम हो, तो उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, ए और डी और बी और सी लिखा हुआ है। ए और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डी आ जाएगा, और बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आ जाएगा, और माइनस का फार्मूले का साइन लगेगा। अब अर्जाइंट कैसे निकालते हैं। ए और डी की जगह चेंज कर देनी है, डी यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे, और बी और सी का साइन चेंज कर देना है। इसके रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास है ए, हमारे पास है यहाँ पे मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट से निकालेंगे। 2 है, 3 है, 1 और 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमारे पास होगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 आ जाएगा माइनस फार्मूले का, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 आ जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है माइनस का 3, आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका अर्जाइंट कैसे मालूम करेंगे एक मैट्रिक्स का। तो अर्जाइंट है हमारे पास ए इज़ इक्वल टू, इसका अर्जाइंट निकालेंगे। अर्जाइंट वो मैंने रेज़ कर दी थी, दोबारा कोई एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ अर्जाइंट की। तो यहाँ पे है 2, 3, 1 और 0, यही था आई थिंक। तो इसका अर्जाइंट निकालेंगे। अर्जाइंट के लिए हमने क्या करना होता है, इसकी जगह चेंज कर देनी है इन दोनों की। 0 यहाँ पे और 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये प्लस का 3 और प्लस का 1 है, तो ये माइनस का 3 और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से अर्जाइंट निकालते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर जो है वो 3 हो या 3 से बड़ा हो, तो उसका डिटर्मिनेंट्स हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, और उसका जो हमारे पास होता है अर्जाइंट, वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ले लेती हूँ ए। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 2, 3, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 1, ये वाली कोई भी एक मेरे पास मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। डिटर्मिनेंट्स में हमने क्या करना होता है, मैं पहले वाली ले लेती हूँ रो। ठीक है, इसको पहले मैं लूँगी, तो इसको लूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे लिखूँगी, बाहर लिखूँगी, तो इसको छोड़ के रो और कॉलम को छोड़ के बकाया हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 2, 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस फार्मूले का है, तो उसके बाद फिर मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 को ले रही हूँ, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3, अब ये वाला और ये वाली दोनों छोड़ देनी है, बकाया हमारे पास है 2, 0, 2, 1 और 1। इसके बाद प्लस का 1 आ जाएगा, ये वाली ऊपर वाली लाइन ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला छोड़ देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 0, 1, 1 और 1, ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैट्रिक्स किस तरह से निकालते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1, ठीक है, 1 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 आ गया, -3 आ गया। उसके बाद 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 और माइनस का 2 आ गया। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है 1 बाहर था। ठीक है, तो प्लस का 1 और 0 -1, जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकाला था, इस तरह से ही लेना है सेम। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए 2 है, यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो माइनस का 1 और -3 और माइनस का 2, -1 प्लस का 1, ठीक है, और माइनस का 1। ये यहाँ पे मैं सोल्व कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, प्लस का 6 और माइनस का 1। आंसर क्या आ गया है हमारे पास, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, ए का जो डिटर्मिनेंट्स हमने निकाला है, ए का डिटर्मिनेंट्स जो है वो हमारे पास आ गया है 3।
इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट्स निकालना होता है। फिर देखें अर्जाइंट, अर्जाइंट के लिए हमने क्या करना होता है, ये आप एक फार्मूला याद कर लें। ये वाला जो है हमारे पास अर्जाइंट निकालने के लिए फार्मूला है। फार्मूले में हमने क्या करना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसका मैंने अर्जाइंट निकालना है। अर्जाइंट की मैट्रिक्स आप लोगों को पता है कि 3/3 का देख रही हूँ, A11 होता है, A12, A13, A21, A22, A23, A31 और A32 और A33 निकालना है। ठीक है, इसका अर्जाइंट निकालना है। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ पहला ही, ठीक है, यहाँ पे पहला ही A11 ले रही हूँ। A11 लूँगी तो माइनस का 1 आ जाएगा, और ये वाला ले रही हूँ तो माइनस का 1, ऊपर पहली रो और पहला कॉलम है ना, तो 1 + 1 आ जाएगा। और M से मुराद है मैट्रिक्स। अब ये वाली और ये वाली लाइन छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A22, A23 और A32 और A33। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो 1 + 1 है, ठीक है, माइनस का 1, अगर ये इवन है तो माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। अगर ये ऑड है तो माइनस का 1 ही रहेगा। यहाँ पे इवन था मेरे पास तो 2 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, जिस तरह से डिटर्मिनेंट्स निकालते वक्त हम करते थे, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे वो लिख देंगे, कोई भी हमारे पास वैल्यूज़ आएगी, ठीक है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर होगा वो हमारे पास आएगा, A11 का आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप लोगों ने A12 का निकालना है, A13 का, A21 का, A22 का, A23, A31, A32 और A33। इसी तरह से तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों ने मालूम करनी है। मालूम करके एक मैट्रिक्स में जैसे A11 का निकाला है ना हमने, तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे। A12 का यहाँ पे मतलब एक मैट्रिक्स बना लेनी है, उसका भी ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास अर्जाइंट ऑफ A आ जाएगा। ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स हम जब लेते हैं तब इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म लिखी हुई है मैट्रिक्स की, ये वाली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फार्मूला क्या है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का ये वाला फार्मूला है कि A इन्वर्स 1/A का डिटर्मिनेंट। A का डिटर्मिनेंट्स जैसे 2/2 और 3/3 का मैट्रिक्स का मैंने बताया है, इस तरह से निकालेंगे। फिर अर्जाइंट जैसे मैंने 2/2 का हो तो दोनों को जगह चेंज करके और साइन चेंज करना होता है। 3/3 का हो तो फिर A11, A12, A13, ये तमाम की तमाम चीज़ें मालूम करनी होती हैं। और फिर उसने कहा ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो, इसका डिटर्मिनेंट से ज़ीरो आ गया तो फिर अर्जाइंट निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर वो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमारे पास क्या है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, जब हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर उसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाता है तो वो हमारे पास होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ A, ठीक है, उसका मैंने डिटर्मिनेंट्स निकालना है। मैं ले लेती हूँ 1, 2, 0 एंड 0। इसका आप देखें डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना होता है, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, और -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, तो आंसर हमारे पास आ गया 0। तो इसका मतलब है A का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो इसका मतलब है ये सिंगुलर है। अगर A का डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये आप लोग देख लें। ठीक है, इसमें बस वही बताया हुआ है कि दो रो और कॉलम्स को किस तरह से आपस में मल्टीप्लाई करते होते हैं, किस तरह से -1 लेना है, ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टी है। ये जस्ट आप लोग एक दफ़ा रीड कर लें, ये कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट करनी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।